हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अपने वीडियो हम जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड, जितना भी क्वेश्चन है सब ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो कि आपके 2013 के एग्जाम में जेपीएससी का जो आपका हुआ था, फिफ्थ जेपीएससी प्री का पेपर 1 का क्वेश्चन है। एंड आपका एग्जाम्स के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वहाँ से भी जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी जो है पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जो है करके जाइएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं आप लोग, कुछ दिन पहले जो इंपॉर्टेंट नोटिस जो है जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया था कि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट संभावित रखा गया है, डेट 12 सितंबर को जो आप लोग का एग्ज़ाम रखा गया है। तो देखना कि 12 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम होता है या फिर डेट को फिर जो है एक्सटेंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ऑप्शंस हैं विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या फिर ऑप्शन नंबर डी सांभर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शंस हैं वजी, वत्स, काशी या फिर सुरसेना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, सुरसेना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है आपका, सुरसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एंड आपके आने वाले एग्जाम्स में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बुद्ध से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, एंड आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ जो है ये टॉपिक जो इसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशस्ति दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो है इसका राइट आंसर है वक्टक। वक्टक जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिनयान। ऑप्शन नंबर बी, हिनयान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन हैं कृष्ण देव राय, राजेंद्र चोल, या फिर हरिहर, या फिर बुक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है, हेमू। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए, ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका राइट आंसर है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शहजादा सलीम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, शहजादा सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है यह रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका है, 1789। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वारेन हेस्टिंग इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1891। ऑप्शन नंबर बी जो 1891 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, या फिर वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा। मैं जितना क्वेश्चन आप लोग करवा रहा हूँ, जिनको आंसर पता होगा आपने जो है कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन जो 100 में जो है आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, जोड्डा डांग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जोड्डा डांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह क्वेश्चन जो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में यह क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। ऑप्शन नंबर ए, लाहौर इसका जो है राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, थेबल ओरांव। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन की सक्रिय रूप से जुड़े थे। ऑप्शंस हैं स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामनंद या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 25वां का बी नंबर है, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, स्वामी सहजानंद। मौसम बदलने का क्या कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर
जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर जो इसका राइट आंसर है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है, प्राच्य खेती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? इनमें से जो है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका। अभी जो भी पेपर हो रहा है एसएससी सीएचएसएल का, इसके पहले जो कुछ पेपर हुआ था एसएससी का, उसमें जो आपका रेलवे का भी एग्जाम है, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आप लोग जितना क्वेश्चन बनता है आप लोग कवर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड कारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी पूर्वी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है?
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, समोच्च रेखा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, समोच्च रेखा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाली भूकंप से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी के पर्वत की ओर से पर्वत घाटी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान करना है आप लोग को। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। यानी कृष्णा का जो है आपका भीम हो जाएगा यहाँ पर। फिर बी का जो है 3 नंबर हो गया, यानी कि ब्रह्मपुत्र का तीस्ता हो गया। गोदावरी का आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2 इंद्रावती। एंड लास्ट में जो बचा अमना का उसका चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगर किसी क्षेत्र का लैंड सेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो आप लोग को जो इसका सही कर्म है उसको पहले रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। यानी कि जो फर्स्ट में आपका होगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जो है आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला, एंड उसके बाद जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही है, इसको जो चूज करना है। एक तरफ जो है जनजाति दिया हुआ, एक तरफ जो है मूल राज्य दिया हुआ स्टेट का नाम।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है थारू उत्तराखंड। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो है सही क्रम पूछा गया है, उसका सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? कौन से जो है दो रेलवे स्टेशनों के बीच जो है चलती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, हैलीफैक्स एवं वैंकूवर। हैलीफैक्स एवं वैंकूवर, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। देखिए नीचे इसको मैच करना है 47 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। गल्फ स्ट्रीम जो आपका है वो हो जाएगा गर्म धारा। पश्चिमी वायु प्रवाह जो आपका है इसका जो है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमा धारा। एंड सी का जो पेरू धारा है उसका जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। एंड लास्ट जो आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो है हिंद महासागर। कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। एंड जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गेंडा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध जो है कहाँ पर स्थित है वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है मिस्र में जो है आसवान उच्च बांध जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबस्टा एक प्रकार की जो अफ्रीका से उत्पन्न होती है। यह ब्लैंक को जो भरना है आप लोग को। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कॉफ़ी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है इसकी स्थापना का समर्थन किया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है पंछी आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड जो भी स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, 51 का जो है बी इसका राइट आंसर है। 51 का जो है इसका राइट आंसर आपका जो है सरकारी आयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो आप लोग जो आंसर जो है पंची आयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सरकारी आयोग जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीशों दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया, न्यायाधीश HR खन्ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो एग्जाम्स हो रहे उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, उस एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो। तो इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पद च्युता या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया, 6 माह। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, 6 माह तक जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, अनुदान का अनुरोध। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है, वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है, इसका क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया, सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड, जितने भी अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं आप लोग जो अनुच्छेद का पूरा क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। टोटल जितने भी आर्टिकल हैं पूरा तरह से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जो कोई भी आर्टिकल जो उठा के जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है
तो कोई भी आर्टिकल जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बन जा सकता है एंड आपका वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो प्लीज़ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सभी कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 117, आर्टिकल 117। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, सार्वजनिक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितना भी आप लोग को बताया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हो कि उस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है एंड मे भी आपके आने वाले एग्जाम्स में भी जो है वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी आप लोग बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? किसके विघटन से जो है जातीयतावादी जो है कांग्रेस पार्टी का जो है गठन किया गया था? तो इस जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कृषि में विक्रय बचत। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, कृषि में विक्रय बचत। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका बैंकिंग विभाग। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नीति कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, नीति कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, विश्व बैंक में वित्तीय सहायता से वृद्धि जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा लागू की गई?
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, HRD मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? उनमें से जो है कौन सा बिंदु जो है नहीं था, वह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है कृषि सेक्टर की उपेक्षा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो उपेक्षा है वह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगरंजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? रंगरंजन कमेटी जो है, रंगराजन कमेटी जो है, ये समिति जो है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। 1993 इसका जो राइट आंसर है। यह क्वेश्चन जो आप लोग जो बढ़िया से माइंड में रख लीजिएगा, यह जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। भारत में राज्य सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया, सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर सी जो है सीमा शुल्क इसका राइट आंसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं और उसके थीम हैं, ये दोनों आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेज के साथ आपका जो है थीम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है 15 मार्च। सबसे तेज़ी से विकास करने वाले अर्थव्यवस्थाओं BRIC ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका जो है कब इसमें शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका 2011, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया, कर्मा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर है, कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका मांझी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। धूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? इसका टेम्परेचर पूछा गया है। तो
तो इसका जो राइट आंसर है आपका 88 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में जो आपका 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है दामोदर घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की जो एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी वह पूछा गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है 1945 में जो है दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1909। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की जो स्थापना की गई थी 1909 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुंडू जलप्रपात जो है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो जो मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंभू क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राजा अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर आपका अप्रैल जो है 1914 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है अप्रैल 1914। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह इसका जो है राइट आंसर है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंगल का आदमी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है जंगल का आदमी। लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर आपका लक्ष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अधिकतर लोगों को यह क्वेश्चन जो इसका आंसर पता होगा। उन्नीस सौ 1907 में हुई थी। 1907 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम्स में उसमें जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया, प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर डी प्रभात कुमार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1765 यानी कि 1765 में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है 1765 में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1857 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1834। विल्किंसन कानून जो है 1834 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर 1908 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी संथाल। ऑप्शन नंबर बी जो है संथाल इसका राइट आंसर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4480 फुट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी सरहुल जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका जो राइट आंसर आपका छऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आप लोग को जो कमेंट में बताना है।